शुरुआत हो चुकी है। 14 जुलाई से शुरू हुए इस सत्र को लेकर पूरे देश की निगाहें अब सदन में होने वाली चर्चाओं और बहसों पर टिकी हुई है। जहां जनता से जुड़े कई अहम मुद्दे उठाए जाने की संभावना है, वहीं एक मुद्दा जो इन दिनों कर्मचारियों के बीच में खासा चर्चित है, वह है मेडिकल कैशलेस सुविधा की मांग। दरअसल छत्तीसगढ़ कैशलेस चिकित्सा सेवा कर्मचारी कल्याण संघ बीते कई महीनों से एक व्यापक अभियान चला रहा है। इस संगठन ने प्रदेश के कोने कोने में जाकर सभी विधायकों से मुलाकात कर ज्ञापन पत्र सौंपे और एकजुटता के साथ अपनी मांगों को सदन तक पहुंचाने की कोशिश भी की। अभियान को अब एक बड़ी सफलता मिलती दिख रही है। इस अभियान का असर अब विधानसभा की कार्यवाही में भी नजर आने लगा है। वैशाली नगर के विधायक रिकेश सिंह ने सदन में इन मुद्दों को तारांकित प्रश्न के माध्यम से उठाया। इसके अलावा विधायक उत्तरी गणपत जांगड़े और खल्लारी में विधायक द्वारकाधीश यादव ने भी इस विषय को गंभीरता से लिया है। उन्होंने भी इसको सदन में उठाने की पहल की है। यह सिर्फ एक मांग नहीं बल्कि प्रदेश के करीब 5 लाख कर्मचारियों और उनके परिवारों की जीवन रेखा से जुड़ा हुआ सवाल है। कैशलेस चिकित्सा सुविधा का सीधा मतलब है इलाज के वक्त कर्मचारियों को जेब से पैसा न खर्च करना पड़े, बल्कि सरकार इलाज का पूरा खर्च सीधे अस्पताल को दे। प्रदेश अध्यक्ष उषा चंद्राकर का कहना है कि संगठन के सदस्यों ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंह और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने आश्वासन दिया है कि इस मांग को सदन में पूरी गंभीरता के साथ रखा जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये मेडिकल कैशलेस की मांग क्या है और इसकी जरूरत क्या है, क्यों महसूस हो रही है आखिर इसकी जरूरत। छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारी बीते कई वर्षों से यह मांग कर रहे हैं कि उन्हें और उनके परिवार को इलाज के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा दी जाए, यानी जब किसी कर्मचारी या उसके परिवार को इलाज की जरूरत हो तो वो सीधे अस्पताल जाए और उन्हें वहां कोई भुगतान न करना पड़े। वर्तमान में सरकारी कर्मचारियों को मेडिकल प्रतिपूर्ति की सुविधा मिलती है, लेकिन यह प्रक्रिया इतनी जटिल और लंबी है कि इलाज कराना अपने आप में एक आर्थिक संकट बन जाता है। कर्मचारी को सबसे पहले खुद अपने खर्च पर इलाज करवाना पड़ता है। यदि बीमारी गंभीर हो तो खर्च लाखों रुपए तक पहुंच जाता है। ऐसी स्थिति में कई कर्मचारी अपनी जीवन भर की जमा पूंजी, बच्चों की पढ़ाई के लिए जमा पैसे या यहाँ तक कि अपनी जमीन तक बेचने को मजबूर हो जाते हैं। कई बार तो उन्हें रिश्तेदारों या साहूकारों से कर्ज भी लेना पड़ता है और इलाज के बाद जब वह मेडिकल रिइंबर्समेंट के लिए फाइल करते हैं तो उन्हें पूरे खर्च का सिर्फ 60% ही वापस मिलता है। उसमें भी कई बार कटौती करके सिर्फ 40 से 50% रकम के हाथों में आती है और वह भी 6 महीने से लेकर 1 साल के लंबे इंतजार के बाद। सोचिए, जिस कर्मचारी ने वर्षों तक अपनी सेवा दी, उसी को अपने इलाज के लिए दर दर भटकना पड़े। न केवल आर्थिक संकट बल्कि मानसिक और सामाजिक दबाव का भी सामना करना पड़े। कुछ कर्मचारियों ने बताया कि परिवार में जब कोई गंभीर बीमारी हो जाए तो पूरा घर तिनके तिनके की तरह बिखर जाता है। महंगाई के इस दौर में हर घर में एक मरीज है, ऐसे में कैशलेस इलाज एक राहत बन सकता है। इन्हीं समस्याओं को लेकर छत्तीसगढ़ के कुछ कर्मचारियों ने मिलकर छत्तीसगढ़ कैशलेस चिकित्सा सेवा कर्मचारी कल्याण संघ का गठन किया। यह संगठन लगातार सरकार से एक ही मांग कर रहा है कि कर्मचारी और उनके परिवार के इलाज का पूरा खर्च शासन वहन करे और अस्पताल में उन्हें कैश की कोई जरूरत न हो। इस तरह की सुविधा देश में कई अन्य स्थानों में दी जा रही है, जैसे कि भिलाई स्टील प्लांट या साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में, जहां कर्मचारियों को एक कार्ड दिया जाता है और इलाज पूरी तरह से कैशलेस होता है। देश में कई राज्य में, जैसे मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, कर्मचारियों को 20 लाख तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने की घोषणा की गई है। गुजरात में भी ऐसी योजना लागू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश और केरल जैसे कई राज्यों में भी सरकारी कर्मचारियों को यह सुविधा मिल रही है। तो फिर छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को क्यों वंचित रखा गया? यह सवाल अब सिर्फ कर्मचारियों का नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की राजनीति और सामाजिक व्यवस्था के सामने है। और इस सवाल को लेकर अब यह संगठन हर एक विधायक, मंत्री, विपक्ष के नेताओं से लगातार संवाद कर रहा है। प्रदेश संयोजक पीयूष गुप्ता ने बताया कि यह आंदोलन किसी पार्टी विशेष के खिलाफ नहीं बल्कि यह एक जनहित की मांग है जिसे राजनीति से ऊपर उठकर देखा जाना चाहिए। खबर यह भी है कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने संकेत दिए हैं कि जल्द ही कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा मिलने वाला है। यह इशारा इस बात की तरफ हो सकता है कि विधानसभा सत्र की समाप्ति के बाद मुख्यमंत्री द्वारा इस संबंध में कोई बड़ी घोषणा की जा सकती है। कुछ कर्मचारियों से बात करने
होने पर उन्हें कहा गया है कि अगर शासन यह सुविधा देता तो यह उनके लिए सिर्फ राहत नहीं बल्कि सम्मान की बात होगी। यह कदम न केवल आर्थिक सहारा बनेगा बल्कि उनके मानसिक और सामाजिक जीवन में स्थिरता लाएगा। छत्तीसगढ़ कैशलेस चिकित्सा सेवा कर्मचारी कल्याण संघ की यह एक सूत्री मांग मेडिकल कैशलेस सुविधा अब धीरे धीरे जन आंदोलन का रूप लेती हुई चली जा रही है। विधानसभा सत्र की कार्रवाई में अब यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस पर अपना क्या रूप अपनाती है। छत्तीसगढ़ के लाखों कर्मचारियों को वह सम्मान और सुविधा मिल पाएगी जिसकी वो वर्षों से मांग कर रहे। क्या डबल इंजन की सरकार अपने ही वादों को छत्तीसगढ़ में अमली जामा पहना पाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन इस वक्त पर कर्मचारियों की मांग पुरजोर तरीके से उठाई जा रही है। अब देखना ये होगा कि सरकार इस पर क्या कुछ कदम उठाती है। फिलहाल जनता से जुड़े ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।